नमस्कार साथियों। आज फिर से अपन एक नए नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपन राजस्थान का एकीकरण। यानी कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ और उन चरणों का गठन कौन कौन से चरण से किस चरण का गठन हुआ। इसी प्रकार राजस्थान का संपूर्ण प्रभुत्व यानी कि राजस्थान की स्थापना कब की गई, इनके बारे में सभी जो फैक्ट्स है उनकी चर्चा अपन इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो देखिए अपना आज का अपना सेशन कौन सा है, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण यानी कि कितने चरणों के अंतर्गत होता है और राजस्थान के एकीकरण में साथियों कुल कितना समय लगता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से संघ एवं प्रांत बनाए गए, यानी कि कौन कौन सी रियासतों को इस एकीकरण में शामिल किया गया। इन सबकी चर्चा अपन एक साथ इस चैनल के माध्यम से यानी कि राजस्थान ज्ञान धारा के माध्यम से। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना नहीं भूले। तो साथियों देखिए हमारे साथ बने रहिए, जो कि अपनी प्री बीएसटीसी राजस्थान पुलिस पशु परिचर अन्य महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साबित के रूप में होगा। जिसमें देखते हैं अपन सबसे पहले देखेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान में यानी कि देश में कुल कितनी रियासत थी, यानी कि 562। कुल कितनी रियासत सबसे पहले देखेंगे अपन, यानी कि देश में 562 रियासत। कितनी रियासत, यानी कि देश में कुल कितनी रियासत है, 562। और साथियों स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत यानी कि प्रभुत्व क्या है, एक संपन्न यानी कि रियासतों में ब्रिटिश प्रभुत्व क्या हुआ, समाप्त हुआ। यानी कि किसके तहत, यानी कि 1947 की धारा 8 के तहत ब्रिटिश प्रभुत्व क्या हुआ, समाप्त हुआ। और राजस्थान में एकीकरण आंदोलन हुआ, यानी कि एकीकरण हुआ, जिसमें देश में कुल कितनी रियासत है, 562 रियासत। सबसे पहले देखते हैं अपन, यानी कि एकीकरण से संबंधित एक विभाग की स्थापना की गई। वह विभाग कौन सा है, यानी कि रियासती विभाग। किस विभाग की, रियासती विभाग, जिसकी स्थापना सबसे पहले देखते हैं अपना कौन सा विभाग है, रियासती। कौन सा विभाग है, यानी कि एक रियासती विभाग है। इसकी स्थापना कब होती है, इस रियासती विभाग की स्थापना एकीकरण से संबंधित एक विभाग है, कौन सा है, रियासती विभाग। और इस रियासती विभाग की स्थापना कब होती है, 5 जुलाई। कब, 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947 को एक विभाग की स्थापना होती है। वह विभाग कौन सा है, रियासती विभाग। और साथियों इस रियासती विभाग का मुख्यालय कहां पर है, इस रियासती विभाग का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली। कहां पर है, नई दिल्ली। यानी कि रियासती विभाग का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। और साथ ही इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, इस रियासती विभाग का अध्यक्ष सर्वप्रथम किसको बनाया गया, सर्वप्रथम सरदार कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन, वल्लभ भाई पटेल को इसका रियासती विभाग का क्या बनाया गया, अध्यक्ष। यानी कि रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को कहां पर, जिसकी नई इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और साथियों इस रियासती विभाग का सचिव किसको बनाया गया, यानी कि इसका क्या सचिव कौन है, वीपी मेनन। कौन है, वीपी मेनन को, वीपी मेनन को क्या बनाया गया, इसका सचिव बनाया गया, किसका, रियासती विभाग का। जबकि इसका कारण का, इसका कार्य क्या था, इस रियासती विभाग का, रियासती विभाग का कार्य क्या था, रियासतों का एकीकरण, रियासतों का एकीकरण करना किसका कार्य था, इस रियासती विभाग का। इस रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया, नई दिल्ली में। और इसका सचिव किसको बनाया गया, वीपी मेनन को। जबकि इसका कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है इसका, यानी कि रियासती विभाग, यानी कि रियासतों का एकीकरण करना किस विभाग का कार्य है, तो विभाग कौन सा है, रियासती विभाग, जो कि अपने एकीकरण से संबंधित विभाग है। किससे संबंधित, एकीकरण से। अगला आता है नरेंद्र मंडल की बैठक। किसकी बैठक, नरेंद्र मंडल की बैठक, एकीकरण से संबंधित है।
एक क्या आता है, इस एकीकरण से संबंधित एक क्या आती है, नरेंद्र मंडल की बैठक। और साथ ही नरेंद्र मंडल की बैठक का गठन कब होता है, 25 जुलाई 1947 को। गठन कब होता है, 25 जुलाई, कब, 25 जुलाई 1947। एकीकरण की नरेंद्र मंडल की जो एक बैठक है वो कब होती है, 25 जुलाई 1947 को। और साथ ही इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, अध्यक्ष किसको बनाया गया, लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन को किसका अध्यक्ष बनाया गया, इस नरेंद्र मंडल की बैठक का गठन जो कि 25 जुलाई 1947 को, और इसका अध्यक्ष लॉर्ड माउंट बेटन को। और भारत पर यानी कि भारत पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले, यानी कि एकीकरण चल रहा है तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है कि भारत में कहां पर, भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अलवर शासक यानी कि कौन है, प्रथम शासक बीकानेर के, प्रथम शासक कहां के हैं, बीकानेर के शार्दुल सिंह। यानी कि भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक कौन है, राजस्थान के। कहां पर, जो भारत का विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन है, तो वो बीकानेर के शासक कौन है, शार्दुल सिंह। कौन है, शार्दुल सिंह के द्वारा जो कि भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक कौन है, प्रथम शासक कौन है, शार्दुल सिंह। अगला आता है बीकानेर में शार्दुल सिंह ने, यानी कि कहां पर, बीकानेर में, बीकानेर में शार्दुल सिंह ने स्पोर्ट्स स्कूल, कौन सी स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल की क्या करते हैं, स्थापना। खेल संबंधित स्कूल होती है कौन सी, स्पोर्ट्स स्कूल। और जो कि बीकानेर में इस स्कूल की स्थापना करने वाले कौन है, शार्दुल सिंह। कौन है, शार्दुल सिंह। और भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले भी राजस्थान के प्रथम शासक कौन है, शार्दुल सिंह। अगला देखते हैं यहां पर, राजस्थान एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले कौन है, अलवर के। कहां के, अलवर के। राजस्थान एकीकरण पर राजस्थान एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले अलवर शासक, राजस्थान एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले कौन है, प्रथम अलवर शासक कौन है, तेज सिंह। यानी कि राजस्थान में जब एकीकरण हो रहा है तो उस पर सबसे पहले एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन है, तेज सिंह है। और किस रियासत से संबंधित है तेज सिंह, अलवर रियासत से। देखते हैं साथियों, एग्जाम की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के सवाल की तरफ बनता है ये कि यानी कि एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले कौन है, अलवर के शासक, जो कि राजस्थान का क्या है, प्रथम जो विलय पत्र था उस पर। दूसरा आता है राजस्थान में कुल रियासत। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान के अंतर्गत कहां पर, राजस्थान में कुल रियासत, कितनी रियासत थी राजस्थान में, कुल रियासत। राजस्थान में कुल कितनी रियासत थी, 19 रियासत। राजस्थान में कुल कितनी रियासत है, 19 रियासत है। जबकि राजस्थान के अंतर्गत ठिकाने कितने हैं, ठिकाने 3 ठिकाने। कितने ठिकाने, 3 ठिकाने हैं। जबकि रियासत कितनी है, 19 रियासत है। सबसे पहला आता है लावा। सबसे पहला ठिकाना कौन सा है, लावा। लावा सबसे छोटा ठिकाना कौन सा, सबसे छोटा ठिकाना लावा
ठिकाने कितने हैं राजस्थान के अंतर्गत? 3 है, जिसमें लावा सबसे पहले आता है, जो कि सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना कौन सा है? लावा। कौन सा है? लावा है। दूसरा कौन सा है? कुशलगढ़। कुशलगढ़, ये कुशलगढ़ कहां पर है? बांसवाड़ा में। कुशलगढ़ कहां पर है? बांसवाड़ा में। और साथियों क्या है ये? सबसे बड़ा ठिकाना। सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा है? कुशलगढ़। और कुशलगढ़ कहां पर है? बांसवाड़ा के अंतर्गत है। और साथियों दूसरा अपना लास्ट वाला ठिकाना आता है नीमराणा। कहां पर? नीमराणा। और साथियों नीमराणा ठिकाना कहां पर है? अलवर के अंतर्गत है। नीमराणा ठिकाना कहां पर है? अलवर के अंतर्गत। कौन सा ठिकाना है? नीमराणा। और साथियों एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन सा? एक कौन सा क्या है? एक चीफ कमिश्नर। एक क्या है? चीफ कमिश्नर। जो कि कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा क्या है? एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र है। इसी प्रकार राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में होता है? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में। कितने चरणों में होता है राजस्थान का एकीकरण? 7 चरणों में। और साथियों एकीकरण में लगा हुआ समय कितना है? एकीकरण के कुल कितने चरण हैं? यानी कि कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में। और एकीकरण में लगा समय कितना समय लगा? इससे एकीकरण में तो कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह। कितने वर्ष? 8 वर्ष 7 माह और कितने दिन? 14 दिन। यानी कि एकीकरण राजस्थान में एकीकरण में लगने वाला समय कितना है? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन राजस्थान में। यानी कि एकीकरण राजस्थान में कुल रियासत